गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। आज हमारी क्लास नंबर 13 रहने वाली है, क्लास नंबर 13। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, पहले रिवीजन करते हैं। अल्फ़ाबेट क्या होता है? ए टू जेड अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। वॉवेल क्या होता है? ए ई आई ओ यू। बचे हुए कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इसके बाद में देखा था हम लोगों ने वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ए मीनिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच 8। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन किसी भी चीज़ का नाम। प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज होने वाले शब्द। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द। वर्ब नाउन या प्रोनाउन द्वारा किया गया कार्य। एडवर्ब एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द। प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। इंटरजेक्शन सडन फीलिंग, अचानक से होने वाला कोई भी भाव इंटरजेक्शन कहलाता है। कंजंक्शन दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने वाले शब्द कंजंक्शन कहलाते हैं। आगे देखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट जो किसी भी कार्य को करता है या जिसके बारे में जानकारी दी जाती है। ऑब्जेक्ट इसने कार्य किया, इस पर प्रभाव पड़ा है, प्रभाव पड़ता है जिस पर, उसे क्या बोलते हैं? कर्म। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस बनाने के लिए कुछ शब्द यूज किए जाते हैं जो सेंटेंस का अर्थ सही करने में मदद करते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। हेल्पिंग का मतलब ही मदद करना होता है। आगे देखिए, सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ए मीनिंग, जिसका कुछ अर्थ भी होता हो। ऐसा ही नहीं है उल्टा सीधा कुछ भी लिख दो। कौन कौन से टाइप थे? असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या आता है? ये आता है। एक्सक्लेमेटरी में ये। इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें सब्जेक्ट आगे ऑब्जेक्ट पीछे, बीच में वर्ब। ऑप्टेटिव में और ये भी आता है। आगे देखिए क्या है। टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस क्या होता है? समय। समय को ही इंग्लिश में काल बोलते हैं, सॉरी काल तो हिंदी में ही बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। 3 टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस की पहचान है हूँ, हो। पास्ट टेंस की था, थी, थे। फ्यूचर की होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होगे। इज एमआर, वॉज वर, विल बी, शैल बी। ठीक है। इट, देयर, हैव। इट और देयर को अलग से लिखते हैं। इट, देयर क्या होते हैं ये? फेक सब्जेक्ट्स। फेक सब्जेक्ट होते हैं ये। कहाँ पर यूज होते हैं? इट का प्रयोग करते हैं मौसम, समय और सलाह के लिए। देयर का प्रयोग किया जाता है में, संख्या या क्या होता है? उत्सव आने पर। ठीक है। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, एस ई आई एस जोड़ी तो क्या बन गया? हैज बन गया। ठीक है। सेकंड फॉर्म हैड, एच ए डी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको क्लियर करते हैं थोड़ा सा। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानता है ती है ते है। कैसे बनाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, डू या डज नॉट, डू या डज नॉट। कहाँ कहाँ पर? सिंगुलर में एस या ई एस प्लस सिंगुलर में ही डज नॉट, प्लूरल में डू नॉट, प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनेट ता था ती थी ते थे या आ ई ए, वर्ब की सेकंड फॉर्म सभी में। नेगेटिव में डिड नॉट, इंटरोगेटिव में डिड आगे होगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा तो क्वेश्चन वर्ड आगे होगा। फ्यूचर इंडेफिनेट गा गी गे, विल, सेल। इसके बाद कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों एक साथ देखते हैं। कंटिन्यूस मतलब रहा, और आगे के लिए प्रेजेंट होगा तो है, पास्ट होगा तो था, फ्यूचर होगा तो होगा। रहा, रही है, रहा है, रही है, रही है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस।
रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। कैसे बनाते हैं? रहा के लिए बताया था, रहा देखे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और क्या लगता है? इज एम आर प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में विल बी शैल बी। ठीक है, क्या क्या चीज़ देखी इसके अलावा हम लोगों ने? विल या शैल का यूज उल्टा हो जाता है जब सेंटेंस में धमकी या अवश्य आता है। विल या शैल का यूज उल्टा हो जाता है। आई बी के साथ भी विल लगा सकते हैं, आई बी के साथ भी विल लगा सकते हैं, कोई गलती नहीं मानी जाती है प्रेजेंट मतलब आजकल के जो दौर चल रहा है प्रेजेंट एरा में इंग्लिश में आई बी के साथ विल भी वैलिड है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा है नेवर, नेवर आने पर क्या करना होता है? पॉजिटिव के रूल से बनाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम लोगों ने देखा है नो, नो क्या होता है? एनी प्लस नॉट। ठीक है, आगे चलते हैं, आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। पहचान ता है ती है ते है, ता था ती थी ते थे, गा गी गे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है रही है रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस रहा था रही थी रहे थे, फ्यूचर कंटिन्यूअस रहा होगा रही होगी रहे होंगे। आज हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। हम लोग इन तीनों को एक साथ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं उसको आगे देखेंगे, पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों बड़े बड़े टेंस हैं, तो इनको सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा एक एक दिन। इसको देखते हैं आज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है, इनमें से एक आएगा, जरूर नहीं सारे नहीं आएंगे। कहाँ आएंगे? वाक्य के अंत में, पहचान के लिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ तरीका, मतलब क्या है इसका। परफेक्ट टेंस का मतलब है जो हमारा वर्क है कंप्लीट हो चुका है, वर्क कंप्लीटेड, पूरा हो गया है, हो चुका है। प्रेजेंट में, कब? प्रेजेंट में वर्क कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में अगर कंप्लीट हो गया है वर्क तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मतलब मैं खाना कंप्लीट कर चुका हूँ, खाना खा चुका हूँ, तो लास्ट में क्या है? मैंने खाना खा लिया है, आ है, ये रही पहचान। ठीक है, पहचान किसके लिए है? जिसको रटना है, जिसको समझना है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है काम कंप्लीट हो गया है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में वर्क कंप्लीट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्क परफेक्टली कंप्लीट हो गया है, ऐसे याद रखना। परफेक्ट मतलब परफेक्ट हो गया है कार्य। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो लिख भी रहा है वर्क कंप्लीटेड, वर्क कंप्लीटेड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हैज या हैव, हैज या हैव क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब। हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे कहाँ कहाँ पर क्या क्या यूज होता है। सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा? सिंगुलर के साथ हैज यूज होगा, हैज। प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, आई के साथ भी हैव का प्रयोग किया जाता है, ये बात याद रखने की है। रूल्स देखते हैं, रूल्स। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसीलिए बोला था जो वर्ब की फॉर्म है याद करनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्यों याद करने के लिए बोला था? इसीलिए बोला था, पड़ गई जरूरत। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज या हैव, हैज होगा तो सिंगुलर के लिए, हैव होगा प्लूरल या आई के लिए। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे। इंटेरोगेटिव ए टाइप है, ए टाइप जानते हैं ना, क्या से शुरू, क्या से शुरू, शुरू ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, देख लेना, क्या से स्टार्ट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के बीच में, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हैज या हैव। कब कब लगेंगी अभी लिखवाया है, दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। मैंने अपना होमवर्क, होमवर्क को हिंदी में बोलते हैं गृह
कार्य। अब गृह कार्य समझ में नहीं आता सबको, इसलिए होमवर्क ही लिख दिया है। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। देखो आ है प्रेजेंट परफेक्ट, और कंप्लीट भी हो गया है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई हैव कंप्लीट मीन्स पूरा करना, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड माई होमवर्क। होमवर्क नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाने इतना तो। आई के साथ लगाया है हैव। उसने खाना खा लिया है तो ही, है ना, खाना खा चुका है, यानी कि उसने खाना खा लिया मतलब खाना कंप्लीट हो गया, प्लस आ है भी आ रहा है। ही हैज ईटन, ही के साथ हैज है क्योंकि ही एक वचन होता है। ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या? द फूड, ही हैज ईटन द फूड। नेक्स्ट, हम स्कूल जा चुके हैं, ये आप लोग बनाएंगे बचे हुए तीनों। ये तीनों तीनों क्या करना है? बनाना है खुद होमवर्क। मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन द फूड। हैव के बाद नोट लगाया है, हैव लगाया है आई के अकॉर्डिंग, आई के साथ हैव लगता है। हैव के बाद नोट लगाया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाया है। ठीक है, नॉट। देखो बन गया हमारा रूल। रूल से चलेंगे तो ऐसे बनता है सेंटेंस, सेम रूल आ गया। उसने मुझे फ़ोन नहीं किया है, ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी। ये करने हैं स्वयं, सेल्फ। वर्ब की फॉर्म दे रखा हूँ आप लोगों को, वर्ब की फॉर्म ढूंढिए, वर्ब की फॉर्म से वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करनी है। याद, लर्न, बाय हार्ट। बाय हार्ट मीन्स याद करना, बिल्कुल उंगलियों पर रटना। लर्न मीन्स याद करना। साइट, साइट मीन्स रटना। ठीक है, बाय हार्ट रटना, लर्न याद करना, साइट करनी है। और रिसाइट मीन्स क्या होता है? रिसाइट, ये खुद ढूंढना अपने आप, चलो बता देता हूँ। रिसाइट का मतलब होता है रिवीजन, पुनः याद करना, दोबारा। क्या तुमने खाना खाया है? हैव यू ईटन क्या चीज? फूड। क्या उसने होमवर्क किया है? हैज ही डन होमवर्क। क्या कंप्लीटली भी लगा सकते हैं, ये करने हैं स्वयं। आगे देखिए, इंटेरोगेटिव बी टाइप, क्वेश्चन मार्क बीच में, देखते ही पता चल गया कि इंटेरोगेटिव बी टाइप है। और प्रेजेंट परफेक्ट है, आ है, ई है, ए से। तुमने क्या किया है? व्हाट हैव यू डन। डन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू की वजह से हैव आया है। वह कहाँ, चलो ये वाला लिखते हैं। तुमने यह कब सीखा है? व्हेन हैव यू लर्न। लर्न मीन्स याद करना या सीखना भी होता है। टी लगाया है तो थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं। क्या? दिस, व्हेन हैव यू लर्न दिस या इट। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। हाँ जी भाई, तो चलिए देखते हैं आज का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। हाउ टू यूज एस या ई एस। एस ई एस क्या होता है? किसी भी वर्ड के पीछे एस या ई एस लगाने से क्या होता है? वर्ड हो जाता है प्लूरल। ठीक है, ये कौन सा वर्ड है? नाउन होगा या तो ये, या होगा प्रोनाउन। लेकिन अगर ये वर्ब है तो वर्ब के पीछे एस या ई एस लगाने से वर्ब हो जाती है सिंगुलर। दोनों उल्टे हैं, एस या ई एस लगाया तो वर्ब हो गई सिंगुलर, और नाउन या प्रोनाउन हो गए प्लूरल। ठीक है, इसको मिटाते हैं क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है कहाँ कहाँ पर यूज होता है। ये समझ में आया? अब देखिए एस या ई एस का प्रयोग कैसे करते हैं। एस का प्रयोग कहाँ करना है और एस ई आई, सॉरी ई एस का प्रयोग कहाँ करना है। नॉर्मली हम लोग यूज करेंगे एस का। किसी के पीछे लगाना है तो एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस। अगर हमें सिंगुलर या प्लूरल बनाना है, वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना है तो एस लगाएंगे, नाउन या प्रोनाउन को प्लूरल बनाना है तो एस लगाएंगे। कहाँ पर?
किसी भी वर्ड के पीछे लास्ट में, जैसे जैसे क्या होता है DOG डॉग, डॉग मीन्स कुत्ते, कुत्ता, वन कुत्ता है, सिंगुलर है, वन। DOGS बहुत सारे कुत्ते। प्ले मीन्स खेलना, लेकिन इसके साथ डॉग के साथ प्ले लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों? इसके साथ सिंगुलर लगेगी और इसके साथ प्लूरल, तो ये सिंगुलर हैं दोनों, सिंगुलर, ये क्या है, दोनों प्लूरल हैं। तो वर्ब की बात समझ में आई और ये नाउन प्रोनाउन की समझ में आई। जब किसी वर्ब के अंत में, किसी भी वर्ब के, यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ मैं, वर्ब की जगह वर्ड लिखना ज़्यादा अच्छा लगेगा। वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड या ओ आएंगे तो क्या करना है, उसके पीछे तब लगेगा ई एस, तब एस नहीं लगेगा, ठीक है। प्लूरल करने के लिए तब लगेगा एस, ठीक है, ई एस, सॉरी, ई एस। देखो, चलो भाई, गो, गो में क्या आ रहा है लास्ट में, ओ, तो क्या हो गया, गोज। बॉस, WASH, SH आ रहा है तो WASHES। वॉच, CH, WATCHES। पास, PASSES, ये रहा डबल एस। फिक्स, FIXES। कंप्लीट। तो समझ में आया कहाँ कहाँ पर लगाना था, एस या ई एस में अंतर पता चला है। अब देखते हैं किसी वर्ड के लास्ट में बाई आएगा तो क्या करना है। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में बाई आएगा तो क्या करना है, दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, यहाँ से लाइन खींच लेते हैं। हमें क्या देखना है, जैसे कोई शब्द लिख देता हूँ मैं, BO बाई बॉय, है ना, या और एक वर्ब प्ले, ठीक है। इसके अतिरिक्त और क्या होता है, फैमिली, FAMILY, ठीक है। देखो बॉय, अब हमें क्या करना है, जब भी बाई लास्ट में आएगा तो SAES कैसे लगाएंगे, कंफ्यूजन होती है। बाई से पीछे वाला ये वाला, बाई से पीछे वाला ये वाला, और बाई से पीछे वाला ये वाला, इसको देखना है। अब ये क्या है, ये है एक लेटर है ना, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है। लेटर को हम लोगों ने बांटा था दो भागों में, किस किस में, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। इतने दिन से डेली रिवीजन कर रहे हैं तो कुछ तो यूज रहा होगा, आ गया यूज। अगर ये वॉवेल है, AEIOU, अगर ये एक वॉवेल है तो क्या करना है, तो हम बाई के बाद लगाएंगे एस, बाई के बाद एस। जैसे बॉय का बहुवचन बॉयज, प्ले का बहुवचन प्लेज, ठीक है। अगर ये कॉन्सोनेंट हो गया तो बाई को हटाएंगे, IES लिखेंगे बाई की जगह पर, फैमिली, इसमें क्या कर देंगे हम, फैमिली, बाई हटा, बाई की जगह पर IES। समझे यहाँ तक, ये क्या कॉन्सेप्ट, ये चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ पे भी एक वर्ब लिखते हैं, ऐसे वर्ब क्या होती है, एक होता है वर्ब रोना, क्राई, क्राई में रोना भी होता है, चिल्लाना भी होता है। एक वर्ब होती है ड्राई, ड्राई में सूखा। एक होती है ओबे, ओबे में आज्ञा मानना, ड्राई में सुखाना भी होता है। क्राई में कैसे करेंगे हम, पीछे वाला देखना है, देख लिया, कॉन्सोनेंट है, बाई हटकर IES, DRIES, पीछे वाला होना चाहिए कॉन्सोनेंट। अगर निकल गया वॉवेल तो डायरेक्ट बनाएंगे OBE बाई एस। समझ में आ गया आज एस या ES का कॉन्सेप्ट, प्लस IES का भी समझ में आ गया। डन है यहाँ तक। आज के लिए इतने रखते हैं, आज क्लास थोड़ी छोटी रहेगी। ये एंड्स में दुबई ही हवा रहा है, ठीक है। ये देख लो आज नया एनिमेशन आया है। थैंक यू, बाय।